हरे कृष्ण। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 21वें अध्याय का रिवीजन करने जा रहे हैं। 21वें अध्याय का शीर्षक है भगवान द्वारा बलि महाराज को बंदी बनाया जाना। तो इससे पहले कि हम ये रिवीजन शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ही प्रार्थना बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम श्री गुरु दीनतारिणम। धन्यवाद। पिछले अध्याय के अंत में ये बताया गया कि वामन भगवान का पैर ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। अब उसके बाद की चर्चा इस अध्याय में बताई गई है। उसके बाद क्या हुआ? पिछले अध्याय की समाप्ति हुई थी इससे कि उनका पैर ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। तो पहले 8 श्लोकों में ये बताया गया भगवान वामन देव के पूजा के बारे में। अब जब वो ब्रह्मलोक तक पैर पहुंचा तो पहले श्लोक में बताया जा रहा है कि वामन देव के अंगूठे के नाखून की इतनी चमक थी कि ब्रह्मलोक का तेज भी फीका हो पड़ गया उसके सामने। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब कमल पुष्प से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान वामन देव के अंगूठे के नाखून के चमकीले तेज से उनके धाम ब्रह्मलोक का तेज कब हो गया है, तो वे भगवान के पास गए। ब्रह्मा जी के साथ मरीचि इत्यादि ऋषि तथा सनंदन जैसे योगी जन थे, किंतु हे राजन, उस तेज के समक्ष ब्रह्मा तथा उनके पार्षद भी नगण्य प्रतीत हो रहे थे। फिर दूसरे और तीसरे श्लोक में बताया गया कि अलग अलग लोग आए भगवान की पूजा करने के लिए।
तो कौन लोग आए? तो उसमें 4 कैटेगरीज ये बता रहे हैं। पहली कैटेगरी, जो लोग आत्म संयम थे और विधि विधानों में जिन्हें सिद्धि प्राप्त की थी, जिन्होंने, यानी कि who were perfect in self control and regulative principles, those people who were perfect in self control and regulative principles. तो पहली कैटेगरी, जिन्होंने आत्म संयम और विधि विधानों में सिद्धि प्राप्त की थी, ये पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी, वो जो तर्क, इतिहास, सामान्य शिक्षा और कल्प नामक प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित वैदिक वांग्मय में दक्ष थे। तो ये दूसरी कैटेगरी। एक्सपर्ट इन लॉजिक, हिस्ट्री, वैदिक लिटरेचर। फिर तीसरी कैटेगरी बता रहे हैं, वे लोग जो ब्रह्म संहिता जैसे वैदिक उपविषयों, वेदों के अन्य ज्ञान तथा वेदांगों, आयुर्वेद, धनुर्वेद इत्यादि में पटु थे। तो ये तीसरी कैटेगरी के लोग आते हैं भगवान की पूजा करने के लिए। और फिर चौथी कैटेगरी के कौन से थे? जिन्होंने योगाभ्यास से जागृत दिव्य ज्ञान के द्वारा कर्म फलों से अपने को मुक्त कर लिया था। तो ये 4 कैटेगरी के लोग आके भगवान का गुणगान करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सामान्य कर्म से नहीं प्रत्युत उच्च वैदिक ज्ञान द्वारा ब्रह्मलोक में निवास स्थान प्राप्त किया था। इसको हम 5वीं कैटेगरी भी ले सकते हैं। तो उसके बाद फिर जल तर्पण द्वारा भगवान के ऊपर उठे चरण कमलों की भक्ति पूर्वक पूजा कर लेने के बाद भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। अब ये चौथे श्लोक से ब्रह्मा जी की स्तुति शुरू होती है। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं? जल तर्पण करते हैं भगवान के ऊपर उठे हुए चरण कमलों में, और फिर प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में क्या बोलते हैं वो? तो ये श्लोक महत्व, चौथा श्लोक है। चौथा श्लोक हम पढ़ते हैं एक बार। धातु कमंडलु जलम तदुरुक्रमस्य पादावने जन पवित्रतया नरेंद्र।
ब्रह्मा के कमंडल से निकला जल अद्भुत कार्यों को करने वाले उरुक्रम भगवान वामन देव के चरण कमलों को धोने लगा। इस प्रकार यह जल इतना शुद्ध हो गया कि यह गंगा जल में परिणित हो गया। और फिर उसके बाद बताते हैं, स्वर्धुन्य भुन्न भसी सा पतति निमार्ष्टि लोकत्रयम् भगवतो विषदेव कीर्ति। इस प्रकार यह जल इतना शुद्ध हो गया कि यह गंगा जल में परिणत होकर आकाश से नीचे बहता हुआ तीनों लोगों को शुद्ध करने लगा, मानो भगवान का विमल यश हो। अब यहाँ पे 3 गंगाओं के बारे में तात्पर्य में बताया गया। ब्रह्मा जी के कमंडल से निकला जल जिसने वामन जी के चरणों को धोया वो गंगा बन गया, ये पहला। दूसरा, 5th कैंटो में ये बताया गया था कि गंगा कार्णव समुद्र का जल है। कार्णव समुद्र का है, ब्रह्मांड के बाहर है। बहुत सारे ब्रह्मांड कार्णव समुद्र में तैर रहे हैं। जो ब्रह्मा जी के नाखून से उसमें आवरण में छेद हो गया, तो फिर उस छेद से जो कार्णव समुद्र का जल आया, तो वो वाला गंगा जल। और अन्यत्र ऐसा भी वर्णन है कि गंगा जी भगवान नारायण का लिक्विड फॉर्म है। तो इस प्रकार से समझना चाहिए कि ये 3 प्रकार के जल मिलकर गंगा जी बनाते हैं। फिर 5वें श्लोक में बताया गया कि वामन देव अब छोटा होना शुरू करते हैं, अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। और देवता और ब्रह्मा जी और देवता वो अलग अलग सामग्री एकत्रित करते हैं भगवान की पूजा करने के लिए। तो भगवान ने अपना विराट रूप को दोबारा से छोटा कर दिया। जो त्रिविक्रमा, बहुत बड़ा विशाल उनका स्वरूप था, उससे वो दोबारा वामन स्वरूप में आ गए। और इस प्रकार से वो कृष्ण की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जो अर्जुन के रिक्वेस्ट पे पहले विराट रूप दिखाते हैं और बाद में अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाते हैं, कृष्ण के स्वरूप में। 6वें और 7वें श्लोक में बताया गया कि उन सभी लोगों ने, यानी कि ब्रह्मा जी और अन्य सभी देवताओं ने मिलकर वामन देव की पूजा की। उनको सुगंधित पुष्प, जल, पाद्य, अर्घ्य, चंदन, अगरु, लेप, धूप, दीव, लावा, अक्षत, फल, मूल तथा अंकुरों से भगवान की पूजा की। ऐसा करते समय उन्होंने भगवान के यशस्वी कार्यों को सूचित करने वाली स्तुतियां की और जय जयकार किया। इस तरह भगवान की पूजा करते हुए उन्होंने नृत्य किया, वाद्य यंत्र बजाए, गाया और शंख और दुदुम्बियां बजाई। आठवें श्लोक में बताया गया है कि रीछों का जो राजा जामवान भी इस उत्सव में सम्मिलित हुआ।
उन्होंने बिगुल बजाकर सारी दिशाओं में भगवान वामन देव की विजय का महोत्सव घोषित कर दिया। तो ये थे 8 श्लोक जिसमें कि भगवान वामन देव की पूजा के बारे में बताया गया। 9वें श्लोक से 24वें श्लोक तक ये बताया गया किस प्रकार से सारे दानव वामन देव पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन बलि महाराज ने उनको रोक दिया। 9वें श्लोक से 17वें श्लोक तक राक्षसों द्वारा भगवान वामन देव के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास करना, इसके बारे में बताया गया। 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और 13वें श्लोक के पहले भाग तक ये असुर क्या बोलते हैं ये बताया गया। असुर क्रोध में बोलते हैं, असुर गण। जब बलि महाराज के असुर अनुयायियों ने देखा कि उनके स्वामी ने जिन्होंने यज्ञ संपन्न करने का संकल्प कर रखा था, वामन देव द्वारा 3 पग भूमि मांगे जाने के बहाने सब कुछ गंवा दिया है, तो वे अत्यधिक क्रुद्ध हुए और इस प्रकार बोले, यह वामन निश्चित रूप से ब्राह्मण न होकर ठगराज भगवान विष्णु है। उसने ब्राह्मण का रूप धारण करके अपने असली रूप को छिपा लिया है और इस तरह यह देवताओं के हित के लिए कार्य कर रहा है। हमारे स्वामी बलि महाराज यज्ञ करने की स्थिति में होने के कारण दंड देने की अपनी शक्ति त्याग बैठे हैं। इसका लाभ उठाकर हमारे शाश्वत शत्रु विष्णु ने ब्रह्मचारी भिखारी के वेश में उनका सर्वस्व छीन लिया है। हमारे स्वामी बलि महाराज सदैव सत्य पर दृढ़ रहते हैं और इस समय तो विशेष रूप से, क्योंकि उन्हें यज्ञ करने के लिए दीक्षा दी गई है। वे ब्राह्मणों के प्रति सदैव दयालु और सदैव रहते हैं और वे कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। फिर 13वें का पहले भाग में, अतएव इस वामन देव भगवान विष्णु को मार डालना हमारा कर्तव्य है। यह हमारा धर्म है और अपने स्वामी की सेवा करने का तरीका है। अब 13वें श्लोक के दूसरे भाग और 14वें श्लोक में यह बताया गया कि असुरों ने अब उनके साथ युद्ध करने के लिए अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए और क्रोध में वामन देव की ओर दौड़े, उनका वध करने के उद्देश्य से। बलि महाराज की इच्छा के विरुद्ध। इस निर्णय के बाद महाराज बलि के असुर अनुयायियों ने वामन देव को मारने के उद्देश्य से अपने अपने हथियार उठा लिए। हे राजन, असुरों का सामान्य क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अपने अपने भाले तथा त्रिशूल अपने हाथों में ले लिए और बलि महाराज की इच्छा के विरुद्ध वे वामन देव को मारने के लिए आगे बढ़े चले गए। चिप्स वगैरह कपड़े पहन। अब 15वें श्लोक से 17वें श्लोक तक बताया गया कि जब विष्णु के सहयोगियों ने देखा या भगवान के पार्षदों ने देखा कि असुर सैनिक हिंसा पर उतारू होकर आगे बढ़ रहे हैं, तो वे हंसने लगे। उन्होंने अपने हथियार उठाते हुए असुरों को ऐसा प्रयत्न करने से मना किया।
16वें और 17वें श्लोक में बताया गया है कि कौन कौन विष्णु के संगी थे। वो बोल रहे नंद सुनंद, जय विजय, प्रबल बल, कुमुद कुमुदाक्ष, विश्वक्सेन, पत्रीराट, पत्रीराट गरुड़ जी को बोलते हैं, जयंत, श्रुतदेव, पुष्पदंत तथा सात्वत। ये सभी भगवान विष्णु के संगी थे। वे 10,000 हाथियों के तुल्य बलवान थे और अब वे असुरों के सैनिकों को मारने लगे। अठारह से 24 श्लोकों तक बलि महाराज इन असुरों को रोक देते हैं। 18वें श्लोक में बलि महाराज ये बताया जा रहा है कि बलि महाराज ने जब देखा, 18वें श्लोक में बताया जा रहा है, जब बलि महाराज ने देखा कि उनके अपने सैनिक भगवान विष्णु के अनुचरों द्वारा मारे जा रहे हैं तो उन्हें शुक्राचार्य का शाप याद आया और उन्होंने अपने सैनिकों को युद्ध जारी रखने के लिए मना कर दिया। हे विप्रचित्ते, हे राहो, हे नेमे श्वेताम वचः। जरा मेरी बात तो सुनो। हे विप्रचित्ति, हे राहु, हे नेमी, तुम लोग मत लड़ो, तुरंत रुक जाओ, क्योंकि यह समय हमारे अनुकूल नहीं है। नह कालो अयम अर्थकृत। नह काल अयम अर्थकृत। ये जो काल चल रहा है, ये जो समय चल रहा है, ये हमारे सफल होने के लिए का नहीं है। अभी काल हमारे अनुकूल नहीं है। हे दैत्यों, कोई भी व्यक्ति मानवीय प्रयासों से उन भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता जो समस्त जीवों को सुख और दुख देने वाले। परम काल जो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है और जो पहले हमारे अनुकूल और देवताओं के प्रतिकूल था, वही काल अब हमारे विरुद्ध है। अब 22वां श्लोक महत्वपूर्ण है। 22वें श्लोक में बता रहे हैं नो वन कैन सरपास टाइम। इस काल से को कोई नहीं लांघ सकता, कोई नहीं जीत सकता। कोई भी व्यक्ति भौतिक बल, मंत्रियों की सलाह, बुद्धि, राजनय, किला, मंत्र, औषधि, जड़ी बूटी या अन्य किसी उपाय से भगवान स्वरूप काल को परास्त नहीं कर सकता। काल इतना शक्तिशाली है। बलेन सचिवे बुद्ध्या, बलेन मतलब बल द्वारा, सचिवे मतलब मंत्रियों की सलाह से, बुद्धया मतलब बुद्धि से, दुर्गह मंत्र औषध आदि भी, किलेबंदी से, योग मंत्रों से, मंत्र औषध आदि भी, औषधियों के द्वारा, साम आदि भी, उपाय च, साम आदि भी मतलब कूटनीति के द्वारा, राजनीति के द्वारा, कुछ पॉलिटिकल डिप्लोमेसी के द्वारा है। उपाय च कालम, साम आदि भी उपाय च या फिर किसी अन्य उपायों के द्वारा, कालम न अत्येति वे जन, काल जो भगवान का प्रतिनिधि है कभी भी उसको जीता नहीं जा सकता। जना किसी भी व्यक्ति, वह जना मतलब किसी भी व्यक्ति के द्वारा उसको जीता नहीं जा सकता।
अब ये असुर लोग हैं, ये फिलॉसफी को समझ नहीं सकते ज्यादा, और वो उनको सिद्धांत बता रहे हैं, सिद्धांत समझ में नहीं आएगा अज्ञान के कारण, इसलिए उनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन की जरूरत है। तो अब 23 और 24वें श्लोक में जो उनको समझ में आया है, इसलिए ऐसी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। और क्या कह रहे 23 और 24वें श्लोक में? वो बोल रहे देखो, पहले तुम सब ने भाग्य द्वारा शक्ति प्राप्त करके भगवान विष्णु के ऐसे अनेक अनुयायियों को परास्त किया था, किंतु आज वे ही अनुयायी हमें परास्त करके शेरों की तरह उल्लास से दहाड़ रहे हैं। जब तक भाग्य हमारे अनुकूल ना हो तब तक हम विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे, अतएव हमें उस अनुकूल समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब हम उन्हें पराजित कर सकेंगे। तो 25 से 34वें श्लोक तक भगवान अब बलि महाराज को बंदी बना देते हैं, ये बताया गया। बलि महाराज के आदेशों को सुनकर अपने स्वामी बलि महाराज के आदेश के अनुसार ये सारे दैत्य और दानव के सारे सेनापति ब्रह्मांड के निचले भागों में प्रविष्ट हो जाते हैं, जहां उन्हें विष्णु के सैनिकों ने खदेड़ दिया था। उसके बाद 36वें श्लोक में बताया गया, तत्पश्चात अथ तार्क्ष सुतः ज्ञात्वा विराट प्रभु चिकीर्षितम्। तत्पश्चात यज्ञ समाप्त हो जाने के बाद सोमपान के दिन सूत्य अहनि क्रतो, सोमरस पान के दिन पक्षीराज गरुड़ ने अपने स्वामी की इच्छा जानकर बलि महाराज को वरुण पास से बंदी बना लिया। गरुड़ जी समझ गए कि सब कुछ बलि महाराज का लूट लेने के बाद अब मेरे स्वामी खुद बलि को भी अपने अधिकार में करना चाहते हैं। सारा बलि का सारा साम्राज्य अपने अधिकार में करने के बाद ऐसा गरुड़ ने समझा, मेरे स्वामी बलि को भी अपने अधिकार में करना चाहते हैं। बाद में बलि महाराज का इतना सरेंडर देखकर और भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा देखकर भगवान ये सोचते हैं कि मैं कैसे इसका ऋण चुकाऊंगा, ये तो बहुत ज्यादा समर्पित है मेरे प्रति। तो वो बलि का द्वारपाल बनना स्वीकार कर लेता है। ऐसे गरुड़ सोचते हैं, और गरुड़ अपने स्वामी के मन की बात को जानते हैं, तो वो क्या करते हैं, बलि महाराज जी को बंदी बना लेते हैं। और गरुड़ भी अगर ऐसे बलि महाराज जी को
जानते हैं बलि महाराज भक्त है, तो भी उनको बंदी बना के वो बलि महाराज जी का सहनशीलता और भगवान के प्रति उनकी भक्ति संसार को प्रदर्शित करना चाहते हैं। 27वें श्लोक में बताया गया, जब बलि महाराज परम शक्तिशाली भगवान विष्णु द्वारा इस प्रकार बंदी बना लिए गए तो ब्रह्मांड के अधो तथा ऊर्ध्व लोकों की समस्त दिशाओं में शोक से हाहाकार मच गया। फिर भगवान वामन देव फिर बलि को कहते हैं, 28वें श्लोक में बताया, हे राजन, तब भगवान वामन देव अत्यंत उदार एवं सुविख्यात बलि महाराज से बोले, जिन्हें उन्होंने वरुण पास से बंदी बनवा लिया था। यद्यपि बलि महाराज के शरीर की कांति जा चुकी थी, तो भी वे अपने निर्णय पर अटल थे। उदार यशसम बलि महाराज के बारे में बताया जा रहा है। उदार यशसम मतलब अत्यंत सुंदर और विख्यात। बहुत बड़े हृदय वाला, उदार यशसम। नष्टश्यम, जिसने अभी अभी सारा का सारा धन गंवा दिया। कांति से विहीन। और फिर बताया गया स्थित प्रज्ञम, लेकिन फिर भी अपने निर्णय पर अटल। ऐसे बलि को फिर भगवान ने संबोधित किया। हालांकि हम देखते हैं कि कई बार धनी व्यक्ति लोग फेमस होते हैं, यशस्वी यश प्राप्त करते हैं, लेकिन बलि महाराज सदा के लिए यशस्वी बन गए अपने सारा धन को लुटा के। एक शुद्ध भक्त भगवान की सेवा से कभी विमुख नहीं होता, चाहे कितनी भी रुकावटें माया के द्वारा उनके मार्ग पे आए। जब भगवान अपनी कृपा करते हैं भक्तों के ऊपर, तो पहली इंस्टॉलमेंट देते हैं वो उनकी चीजों को छीन के। तो भगवान की एक बड़ी कृपा आने वाली है, तो शुरुआत में ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब कुछ उनका संसार थोड़ा छीनना शुरू कर देते हैं। यसाम अनुगृहणामि हरिष्ये तदनम शनेः, जहां उनकी आसक्ति हो सकती है वो चीज छीन लेते हैं भगवान, ताकि हमारा मन कृष्ण में लगा रहे। बस संसार में नहीं तो हम शायद उन संसार की वस्तुओं में या व्यक्तियों में आसक्त रहते। इसलिए भगवान बड़ी कृपा करके हमारा जहाँ पे मन लगा होता है उसको छीन लेते। लेकिन एक भक्त जो है, एक शुद्ध भक्त, ऐसे नुकसान से कभी विचलित ही नहीं होता। वो भगवान की भक्ति में दृढ़ता से लगा रहता है, अपनी भगवत सेवा को कभी नहीं छोड़ता। और फिर उसको भगवान रिवार्ड देते हैं बियॉन्ड हिज एक्सपेक्टेशन। एक सामान्य व्यक्ति के भी सोच से परे उसको पुरस्कार देते हैं भगवान। जब भगवान की भक्ति में इतना तीव्रता से कोई व्यक्ति लगा रहता है, तो फिर भगवान उसको क्या रिवार्ड देते हैं?
सबसे ज्यादा बहुमूल्य वस्तु, और वो है भगवान का प्रेम। 29 से 34 श्लोकों तक भगवान वामन देव बलि महाराज को दोषी ठहरा रहे और कह रहे हैं मुझे बताओ मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। तो 29, 30, 31 ये 3 श्लोकों में वो बोलते हैं, भगवान वामन देव बोलते हैं हे असुरराज, तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया है, किंतु मैंने तो 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड घेर लिया है। अब बताओ कि मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं। जहां तक सूर्य तथा तारों से चंद्रमा चमक रहे हैं और जहां तक बादल वर्षा करते हैं, वहां तक के ब्रह्मांड की सारी भूमि आपके अधिकार में है। इनमें से मैंने एक पग से भूलोक को अपना बना लिया है और अपने शरीर से मैंने सारा आकाश तथा सारी दिशा अपने अधिकार में कर ली। तुम्हारी उपस्थिति में ही मैंने अपने दूसरे पग में से उच्च स्वर्गलोक को अपना लिया है। अब भगवान थोड़ा तीखे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और वो करेंगे सारे संसार को बलि महाराज की भक्ति, शुद्ध भक्ति दिखाने के लिए। और क्या बोलेंगे अभी 32वें श्लोक में, भगवान का वास्तविक वो मतलब नहीं है जो कह रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं 32वें श्लोक में, चूंकि तुम अपने वचन के अनुसार दान देने में असमर्थ रहे हो, अतएव नियम कहता है कि तुम नरक लोक में रहने के लिए चले जाओ। इसलिए अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश से अब तुम नीचे जाओ और वहां पे रहो। एक व्यक्ति जिसको थोड़ा सा भक्ति का आभास भी हो जाए, वो भी नरक नहीं जाता। ये तो भगवान के भक्त है बलि महाराज, ये कैसे भगवान नरक जा सकता है। थोड़ा सा भक्ति का आभास होने से, भक्त्या आभास होने से कोई व्यक्ति नरक नहीं जाता। तब एक शुद्ध भक्त, भगवान का शुद्ध भक्त, जिसने सब कुछ न्यौछावर कर दिया भगवान को, और वो भी जिसने अपना प्रॉमिस ब्रेक नहीं किया, उन्होंने 3 पग भूमि देने से मना नहीं किया, तो वो कैसे नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे आचार्य लोग टीकाओं में बताते हैं कि निरय का यहाँ पे मतलब है निलय। निरय शब्द का इस्तेमाल हुआ है 32वें श्लोक में। निरय का मतलब होता है नरक में, लेकिन निलय का मतलब होता है वैकुंठ। तो वो थोड़ा सा बलि महाराज को इंडिकेट कर रहे, इशारा कर रहे हैं, तुमने तीसरा स्थान मुझे रहने के लिए नहीं, तीसरा पग नहीं दिया तुमने मुझे, तो जाओ तुम निरय यानी कि निलय, निलय मतलब कि वैकुंठ लोक में चले जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। इस प्रकार से थोड़ा एक टीकाकारों ने इसका मीनिंग निकाला, निरय का निलय, यानी कि भगवान उनको इंडिकेट कर रहे हैं, गो एंड लिव इन माई अबॉर्ड वैकुंठा, तुम जाओ मेरे धाम में जाओ। हालांकि मैं तुम्हें अभी मेरे एक स्पेशल स्थान में भेज रहा हूं, सुतल लोक में,
लेकिन बाद में तुम वैकुंठ लोक में आओगे। इस प्रकार से भगवान उनको इंडिकेट कर रहे हैं। अभी कहाँ है बलि महाराज? अभी इस समय वो सुतल लोक में आराम से राज्य कर रहे हैं, और इंद्र लोक से, स्वर्ग लोक से भी बहुत ज्यादा ऐश्वर्य वहां पे। बलि महाराज की सहन शक्ति दिखाने के लिए सारे संसार को वामन देव जी बलि महाराज को कहते हैं कि तुम जाओ नरक में जाओ। और बलि महाराज भी कुछ हिचकिचाते नहीं है उनके आदेश का पालन करने में। हालांकि एक भक्त बाहरी रूप से चाहे स्वर्ग में जाता दिखे या नरक में, ना तो वो स्वर्ग में परमानेंटली रहेगा ना नरक में परमानेंटली रहेगा। और वो स्वर्ग या नरक में भी रहते हुए भी वैकुंठ में रहेगा, इसलिए क्योंकि वो भगवत चेतना में रहेगा, क्योंकि वो भगवान की निरंतर सेवा में लगा रहेगा। इसलिए तो जो भी व्यक्ति भगवान के भक्तों के संग में रहते हैं वो वास्तव में वैकुंठ में रहते हैं, क्योंकि भक्त लोग सदा भगवान की सेवा करते रहते हैं। और वैकुंठ में क्या होता है? सदा भगवान की सेवा होती रहती है। तो भक्त लोग सदा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो उनके साथ रहने वाला व्यक्ति भी वैकुंठ में रहता है। क्योंकि वैकुंठ के कार्य हो रहे होते हैं यहाँ पे भी। अगर वैकुंठ के कार्य यहाँ पे भी कर रहे हैं तो वैकुंठ में रहने के ही समान है। तो 33वें श्लोक में फिर बताया गया है कि जो कोई भिखारी को वचन देकर ठीक से दान नहीं देता, उसका स्वर्ग जाना या उसकी इच्छा पूरी होना तो दूर रहा, वो नरक जीवन में जा गिरता है। तो यहाँ पे एक तरह से भगवान इंडिकेट करते हैं कि क्योंकि तुम भक्त हो इसलिए स्वर्ग जाना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। जैसे वो बोलते हैं कि जो व्यक्ति अपने वचन को पूरा नहीं करता, किसी भिक्षुक को वचन देता है फिर दान नहीं देता, तो उसका स्वर्ग जाना तो दूर है, वो तो नरक में जाता है। तो भगवान इंडिकेट करते हैं स्वर्ग जाना तो, जो मेरे भक्त है और तुम मेरे भक्त हो, तो इंद्र की पोजीशन लेना बेकार है। स्वर्ग तो बहुत नीचे है वैकुंठ से। तो फिर भगवान उनको कहते हैं कि भले ही तुम सुतल लोक में रह रहे होंगे, लेकिन तुम ज्यादा उच्च स्थान में रह रहे हो, क्योंकि सुतल का ऐश्वर्य स्वर्ग से कहीं ज्यादा होगा और तुम निश्चित तौर पे मुझको प्राप्त करोगे, क्योंकि तुमने सब कुछ मुझे अर्पण कर दिया। शरीर, आत्मा, धन, धान्य, सब कुछ। और मैं तुम्हारे पूर्ण शरणागति से प्रसन्न होकर तुम्हारा द्वारपाल बनूंगा। ये 33वें श्लोक का इस प्रकार से जो कह रहे हैं उसका, इनका भगवान का अभिप्राय है ये कहने का। फिर यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि देखो तुमने आढ़्य मानिना, आढ़्य मानिना मतलब ऐश्वर्य के ऊपर गर्वित होकर
तुमने मुझे प्रॉमिस किया, वचन है, क्या प्रॉमिस किया? भूमि को देने का, पर तुम अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाए, अपने वचन को पूरा नहीं कर पाए। तो फिर इसलिए तुमको कुछ वर्षों तक नारकीय जीवन बिताना होगा। तो यहाँ पे भी भगवान का कुछ और मतलब है, डायरेक्टली जो वर्ड बोल रहे हैं वो मतलब नहीं है। आढ़्य मानिना का एक संस्कृत में अर्थ और भी होता है। आढ़्य मतलब एक तो हुआ कि धन के द्वारा गर्वित होकर, और एक हुआ आढ़्य मानिना का अर्थ कि जो स्वर्गाधिपति से भी ज्यादा आदर को प्राप्त करता है। यानी कि तुम इंद्र से भी ज्यादा आदर को प्राप्त करते हो, क्योंकि तुमने मुझे प्राप्त कर लिया है। इसलिए अब तुम सुतल में जाओ, वहां पे आनंद भोगो। फिर 8वें मनवंतर में मैं तुम्हें इंद्र की पोजीशन दूंगा, और उसके बाद तुम मेरे धाम वैकुंठ में आ जाओगे। यानी कि ना केवल अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, 7वें मनवंतर के बाद 8वें मनवंतर में भी उनको स्वर्ग लोक देकर फिर उसके बाद वो भगवधाम चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये अध्याय समाप्त होता है, इसका रिवीजन समाप्त होता है। 22वें अध्याय को अब हम कल पढ़ेंगे। 22वां अध्याय में भी 34 श्लोक है। बाईसवें अध्याय का शीर्षक है बलि महाराज द्वारा आत्मसमर्पण। तो अभी हम इसको यहीं पे विराम देंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।